गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपु रहत प्रसेद विद्या प्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिहि जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहे विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पहुमि गुरु सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होते हुलास। तेरत सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम विसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद लेहे बिन स्वान के हरि बबुझाई निरख हरि कूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान बचन लहरि ननु परसते आज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श ज्यों होते अग्नि उद्योत तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंत हिलहि चंद्रमणि अमी द्रवत तत्काल गुरुमुख निरखत शीश के अनुभव होत विशाल। ओं शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल कृपा सिंधु बंदौ चरण हरौ कठिन उरसाल। औ अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु ए डायन घर माही जीवन कही विधि होय मम हृदय स्मृति को खाही। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्णचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम। श्री कार्तिकेय महात्म्य में 29वां और 30वां अध्याय आप श्रवण करें, क्योंकि 28वें अध्याय में बहुत ही सुंदर कथा
आपको सुनने को मिली। एक बहुत ही धर्मशील मित्रसेन नाम का राजा था। उसकी थोड़ी सी असावधानी, थोड़े से कर्म ने इसको नरक में डाल दिया, आसुरी योनि में चला गया। एक श्राप तो उसको मिला, दूसरा फिर श्राप मिल गया। तो ये सब अपने अपने कर्मों का परिणाम है। जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अगर हम पुण्य कार्य करते हैं उसका फल तो मिलता ही है, लेकिन साथ में हमारे से जो पाप कर्म हो जाते हैं उसका फल भी वैसे ही मिलेगा। हम कभी कभार सोचते हैं कि चलो हम कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, दान यज्ञ इत्यादि करते हैं, सत्कार्य पुण्य कार्य। अगर कभी थोड़ा बहुता पाप कर्म हो गया तो उससे हम छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो पुण्य कर्म किया है उसका फल भी मिलेगा आपको, जो हमारे द्वारा पाप कर्म हुआ है उसका भी फल मिलेगा। ये जो सुख दुख है ना, ये दोनों ही पुण्य और पाप के परिणाम है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए कि हमेशा पाप कर्म से डरो, निंदा चुगली से डरो, दूसरे की बुराई ना करें। इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा पाप कर्म भी हमारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। जैसे कितना दूध है, क्विंटल भर दूध क्यों ना हो, अगर उसमें एक दो छिट्टे खट्टे के पड़ जाएं, दूध सारे का सारा फट जाएगा। जिस दूध से हमने बहुत सारे व्यंजन बनाने थे, लेकिन उसमें कपट रूपी खटाई पड़ने से सारा दूध किसी काम का नहीं रहा। जीवन में तो वैसे ही कोई पाप अपराध नहीं करने चाहिए। ध्यान रखें, अगर कहीं हो जाए तो अपने जो गुरुजन हैं, अपने जो बड़े हैं, अपने जो माता पिता हैं, उनको बता करके क्षमा याचना करनी चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि हमें शक्ति दें कि हम आगे को ऐसा पाप कर्म ना करें। तो ये कथाएं हमें यही सिखाती हैं। इतना धर्मशील राजा था मित्रसेन, लेकिन थोड़े के पाप कर्म से उसको राक्षस बनना पड़ा, और राक्षस बन के भी उसने ऐसा अपराध कर दिया मुनि और मुनि पत्नी का, महाराज पुनः फिर उनको श्राप मिल गया। तो इसलिए प्लीज ध्यान दें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप भी शीतल हो।
अपने व्यवहार को ठीक रखें। ये मत सोचना कि हम मंदिर में जाते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कर्म का फल तो प्रायः भोगना ही पड़ेगा। एक बार पाप कर्म हो जाए महाराज, पुनः मन में अच्छे विचार आने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को बड़ा संभाल के रखना चाहिए। ध्यान से सुनिए। वो कथा थी गंगा जल की महिमा। गंगा जल कितना पवित्र है, कैसे पापियों का उद्धार करता है गंगा जल। आगे कथा श्रवण करें। 29वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, भगवान के वामन अवतार एवं आकाश गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनकर श्री सूत जी से ऋषियों ने कहा कि हे महाराज, कृपा कर कार्तिक शुक्ल की अष्टमी और गोपाष्टमी के नाम से भी विख्यात है। हे महाराज, कृपा कर कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जो गोपाष्टमी के नाम से भी विख्यात है, उसका महात्म सुनाएं। इस अष्टमी का नाम गोपाष्टमी क्यों और कब पड़ा? तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, गौ रक्षक एवं गौपालक भगवान श्री कृष्ण जी अपने गोपियों के संग कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को ही प्रथम बार गौएं चराने के लिए वन में ले गए थे। इसी कारण से इसे गोपाष्टमी कहा गया है। हे ऋषियों, गौ रक्षा करने एवं गौओं का पालन करने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा। गोपाष्टमी के संबंध में एक कथा और भी है, आप श्रवण करें। हे ऋषि मुनियों, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति जानने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने गोप गवालों के बछड़ों को 1 महीने तक एक गुफा में छिपाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी ग्वालों को ऐसा बना दिया कि वे गौओं को उनके बछड़े और माता पिता को उनके बच्चे लगते थे। 1 महीने बाद ब्रह्मा जी ने उनसे क्षमा मांगी। हे ऋषिगणों, गोपाष्टमी के दिन गौओं की पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कुछ दूर तक गौ के पीछे पीछे चले। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिगणों, इस दिन सायंकाल गोधूलि के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ दान करने से अनेक गौओं के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। 30वां अध्याय। महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से कहा कि हे भगवान, आप समस्त वेद शास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उसका क्या फल होता है।
श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, ज्ञान वृद्धि एवं पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सुनो, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आधी, पितरों की 3 तथा 4, भगवान विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। नारद जी ने कहा कि हे राजन, वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी, इंद्रादि देवगण कैसे थे और उनके कार्य क्या थे। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवराज, उस काल की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नामक व्यक्ति रहता है, वह इस संबंध में सब कुछ बता सकता है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, तब बृहस्पति जी सहित इंद्र आदि सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी एवं वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राज्य लक्ष्मी, इतना वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, कौन सा तप अथवा दान किया है जिसके प्रभाव से ब्रह्म काल से पहले की बात भी जानते हो और यह जानने की हमारी प्रबल अभिलाषा है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, देवराज इंद्र के आग्रह पर सुधर्मा ने कहा कि हे देवराज, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। इसके बाद ही हम यहाँ स्वर्ग में आए। हे देवराज, हमने जो एकमात्र इच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका इतिहास सुनो। हे देवराज, अपने पूर्व जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मैं श्री विष्णु के मंदिर में बैठा था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में जा गिरा। उस समय मांस लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसकी देखा देखी अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मुझे मुंह में दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे थे। इस प्रकार सब ने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया।
यह वृत्तांत सुनकर देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान का पूजन कर प्रदक्षिणा की। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, तत्पश्चात नारद जी ने नवमी एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन एवं परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, प्रदक्षिणा करने से जितने पग उठते हैं उसके परिक्रमा करने वाले के उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी जाना संभव न हो तो हे राजन, किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि यह भी ना संभव हो तो किसी ब्राह्मण की या भगवान विष्णु की प्रतिमा की, गौ की, तुलसी की अथवा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी जी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी वन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। पहले माता बहनें जो पुरानी थी ना, वो गांव की परिक्रमा करती थी। कार्तिक के महीने में कभी आपने ध्यान दिया होगा, पहले जो पुरानी माता बहनें थी वो पूरे अपने गांव की परिक्रमा करती थी और हाथ में धान या कणक ले लेती थी। दो दाने गिराती जाती थी और भगवान का नाम लेते लेते परिक्रमा करती थी। एक गांव की परिक्रमा करने से उस गांव में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने ब्राह्मण हैं, जितनी गौएं हैं, जितने देवस्थान हैं, जितने अदृश्य दृश्य रूप में महापुरुष विद्यमान हैं, उन सब की परिक्रमा हो जाती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, इसलिए यहाँ दिया हुआ है। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। जैसे मैं प्राय कहता हूँ कि सुबह उठते समय हमें, जब हमें अपने जहाँ हम सोते हैं, शयन करते हैं, जब भी उठने के साथ ही पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। चाहे वो शुद्ध है चाहे शुद्ध है, कोई अवस्था है, उठते समय हमें पृथ्वी माता को स्पर्श करना चाहिए, पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। वैसे का श्लोक है, लेकिन श्लोक नहीं बोलना, आपने केवल मानी मान पृथ्वी माता को प्रणाम करना कि हे पृथ्वी माता, मैं उठकर आपके ऊपर चरण रखना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। केवल पृथ्वी माता को प्रणाम करने मात्र से पृथ्वी के ऊपर जितने तीर्थ हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने देवस्थान हैं, जितनी गौएं हैं, जितने विद्वान ब्राह्मण हैं, जितने मंदिर हैं महाराज, उन सबको एक साथ प्रणाम हो जाता है। आज उठ के अपने हाथों को देखो, हाथ सीधे कर लो, उसको देखो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन।
पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद सीधे हाथ करके अपने हाथों का दर्शन करें, उंगलियों के अग्रभाग में ध्यान करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कार मध्य सरस्वती, कार मूले तो गोविंद, प्रभाते का दर्शनम। इतना देखे मात्र से कितना महत्व है। और उसके बाद हो सके तो अपने गुरुओं का, बड़ों का, आचार्यों का, ऋषियों मुनियों का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। मन ही मन अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए उनसे मन ही मन ऐसा प्रणाम करना चाहिए। कितना लाभ है, ये कथा में लिखा है। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। हम प्रायः सैर करते हैं, सुबह सैर करते हैं ना, कोशिश करो नहा के सैर करो, सूक्ष्म स्नान करके के, ज़्यादा नहीं, तब सैर में जाओ। और हो सके तो अकेले सैर में जाओ। अगर कोई ऐसा आपका साथी है धार्मिक है, जो सैर करते करते कोई सत्संग कथा को अच्छी बात हमें सुनाए, फिर तो अच्छी बात है। नहीं तो अकेले सैर करो, मन ही मन अपने गुरुदेव का नाम जपो, या जो नाम आपको अच्छा लगे आप सैर कीजिए। अगर आप एक मोहल्ले की भी सैर करोगे महाराज, उस मोहल्ले में जो हमारे ब्राह्मण निवास करते हैं, ऐसे कई ब्राह्मण हैं वेद पाठी महाराज, ऐसे एक दो मंदिर भी आ जाते हैं, उनकी परिक्रमा हो जाती है। उस मोहल्ले में रहने वाले ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं महाराज, ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं महाराज, जो भजन करते हैं, सेवन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, इससे भी लाभ लेना मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हे राजन, यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व की प्रदक्षिणा आरंभ करें। आगे कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मण देवस्थान अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ओम